सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के राउंड 1 के अंदर आई गॉट Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well and welcome back to another video. So आज की वीडियो जो है ये मेरे चैनल की सबसे अवेटेड एंड रिक्वेस्टेड वीडियो है लाइक पिछले कुछ महीनों से बिकॉज लिटरली आप लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो ना ये जानने के लिए एंड यू ऑल आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट माई कोर्स एंड माई कॉलेज एंड मेरे को लगा यार मेरे को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है सो आई शुड शेयर विद माई लाइक बिलव्ड ऑडियंस. मेरे को उनसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है पूरे इन 3 सालों में. तो मुझे लगा अपनी जो फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्यूजन है ना अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट मेरे को सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिला था आप लोगों से, नॉट गोना लाई. बट कुछ ऐसे लोग थे वो बोल रहे थे सबसे पहले तो कि भाई कितनी बार कोर्स चेंज करेगी, तुझे इतना ही फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है. तो भाई नहीं हो पाता है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि नहीं फाइनलाइज कर पाता है कोई बंदा इतनी जल्दी. ठीक है. सेकंड ऑफ ऑल देवर बी लाइक कि भाई कितनी वीडियोस बनाएगी एक टॉपिक पे, इतने ज्यादा व्यूज क्यों लेने हैं. सो भाई इट वाज नॉट एट ऑल अबाउट व्यूज. सो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ पूरा जर्नी शेयर करती हुई आई हूँ फ्रॉम माई क्लास 10th ग्रेड. तो अगर मैं ये क्लास 12th के बाद की जो ये कुछ महीने होते हैं जहाँ पे हमारे दिमाग में इतना कन्फ्यूजन होता है कि हमें कौन सा कोर्स करना है एंड कौन सा कॉलेज में जाना है, ये कन्फ्यूजन सबको होता है. तो ये जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी. तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि आई वांट टू गेट व्यूज ऑन माय चैनल ऑन माय वीडियोस, इसलिए मैं सेम टॉपिक को रिपीट कर रही हूँ. बट कभी मैंने सेम टॉपिक को रिपीट नहीं किया. मैंने बस अपनी जर्नी शेयर करी थी. बट ये चीज़ उन लोगों के दिमाग में समझ नहीं आएगी. इवन आई नो कि ये वीडियो देखने के बाद भी उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा एंड दे विल बी अगेन कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो. बट आई डोंट केयर राइट नाउ. आई जस्ट केयर अबाउट माई बिलव्ड ऑडियंस एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर देम ओनली, नॉट फॉर दोज हेटर्स हु कमेंट unnecessary thing on the videos. So this was थोड़ा सा जो मेरे को बोलना था उन लोगों के बारे में. By the way, let's get back to the point. तो आज की वीडियो में I'm gonna tell you all my course, my college and also I'll be telling you all कि मैंने एक जो कोर्स डिसाइड किया था जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं था एंड आई रियली वांटेड टू डू दैट कोर्स. तो वो कौन सा कोर्स था एंड उसके लिए मैंने कौन से कॉलेज डिसाइड करके रखे थे. मतलब ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग टू नो इन टुडेज वीडियो. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको मतलब आधी अधूरी चीजें ना बताऊं. एंड इफ यू वांट टू राइट इन समथिंग इन द कमेंट सेक्शन यू हैव द फुल नॉलेज कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो आप अच्छे से लिख पाओ. ठीक है. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. 2x पे आप शिफ्ट कर सकते हो इफ यू वांट. सो या लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो. ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो आप लोगों को पता है मैंने क्लास 11th एंड 12th में साइंस ले रखी थी एंड टू बी वेरी प्रिसाइज आई वाज फ्रॉम पीसीबी. मतलब मेरे पास मैथ्स बिल्कुल भी नहीं थी. दैट्स व्हाई आई हैड वेरी वेरी लिमिटेड ऑप्शंस. एंड भाई ये जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ना उनको इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्सेज करने का ऑप्शन मिल जाता है ना, लाइक आई कांट इवन टेल यू ऑल. इतने मजेदार कोर्सेज हैं उनके, दे कैन डू वट एवर दे वांट. बट भाई बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है चीजें. अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज की, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज हैं एंड मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च के अंदर. सो मैं ये कोर्सेज नहीं कर सकती थी. यू ऑल वर गिविंग मी लाइक ऑप्शंस कि भाई बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर लो या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर लो. बट गाइज मेरे को इंटरेस्ट नहीं था रिसर्च साइड में, सो मैं ये नहीं कर सकती थी. उसके बाद अगर मैंने थोड़ा सा और डीपली सोचा, बिकॉज इन सारे महीनों में मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा सोचा, जब तक इतना तो मैंने कभी भी सोचा नहीं है जितना मैंने इन कुछ महीनों में सोचा है. तो मैंने और सोचा एंड देन आई गॉट टू नो कि भाई मेरे को बीएससी ही नहीं करना है. मतलब मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है, मतलब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं थी ये साइंस वाले कोर्सेज में. आई नो कि मैंने क्लास 11 एंड क्लास 12 में साइंस पढ़ा था बट अब इंटरेस्ट नहीं है भाई उनमें, क्या करूं मैं. सो आई थॉट कि भाई कुछ अब ऐसा ढूंढती हूँ जिसमें मेरे को इंटरेस्ट भी आ रहा हो, जो कि मेरे को पसंद भी हो, जिसमें मेरा फ्यूचर भी बन सके एंड एवरीथिंग लाइक कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड आई हैव टू चूज समथिंग लाइक दैट. बट एट द एंड रिजल्ट ये आ रहा था कि आई हैव टू स्विच माई फील्ड. साइंस से हटना पड़ेगा मेरे को बिकॉज जिसमें मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था विच वॉज बेसिकली मार्केटिंग एंड ऑल, बिजनेस एंड मार्केटिंग. तो इन चीज़ों में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था. दैट्स वाई थॉट कि लेट्स शिफ्ट टू कॉमर्स साइड बिकॉज दैट्स मोर कंपैटिबल मतलब बिजनेस एंड मार्केटिंग के. तो भाई आप बिजनेस एंड मार्केटिंग सोचते हो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? बीबीए. यस एग्जैक्टली. ये 1 महीने पहले मेरे दिमाग में फिक्स हो गया था. मतलब काफी सारे कोर्सेज को निगलेक्ट करने के बाद आई वाज स्टक टू बीबीए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि हाँ भाई मेरे को बीबीए करना है. एंड टू बी वेरी प्रिसाइज नॉट बीबीए इन जर्नल, सिर्फ बीबीए नहीं. आई वांट टू डू ईदर बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स और बीबीए इन मार्केटिंग. ठीक है. अब देखो इस टाइम तक मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू डू बीबीए, बट बीबीए जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है. बट स्टिल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया. ठीक है. अब मेरे को ढूंढने थे कॉलेजेस जो कि ये बीबीए के जो दोनों कोर्सेज हैं इनमें से कोई भी कोर्सेज को मतलब ऑफर कर रहे हो. तो आई फाउंड डीटीयू बेसिकली. तो मैंने डीटीयू के लिए भी अप्लाई कर दिया था. येस गाइज ये चीज़ मैंने नहीं बताई बट आई ऑल्सो अप्लाइड एट CMAC पोर्टल. वो डीटीयू NSUT के लिए होता है कॉलेजेस के लिए. तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया है. उसका रिजल्ट वैसे 26 जुलाई को आएगा, मतलब कल परसों आएगा. तो मैं बता दूंगी उसके बारे में भी, जो भी रिजल्ट आएगा उसका. उससे ज़्यादा मेरी होप्स है नहीं वैसे टू बी रियली ऑनेस्ट. बट उसका रिजल्ट आएगा तो आई लेट यू ऑल नो. बाकी मैंने एक वो कॉलेज अपने मन में रखा था बिकॉज NSUT एंड DTU में बीबीए इन मार्केटिंग ऑफर हो रहा था. सो आई कैन गो देयर. ठीक है. बट अभी मेरा पता नहीं, वो मैंने ऑप्शन
मैंने ड्रॉप कर दिया है, वो मैं आपको कभी और बताऊँगी कि व्हाई आई ड्रॉप दैट ऑप्शन। आज की वीडियो थोड़ा-सा अलग है। तो हाँ, ये मेरा सबसे पहला था कि बीबीए इन मार्केटिंग मेरे को इन 2 कॉलेजेस में ऑफर हो रहा था, जो कि थोड़े-से गवर्नमेंट टाइप से हो जाते हैं एंड यू मतलब गेट एडमिशन बेस्ड ऑन मेरिट। तो मेरिट पे जो एडमिशन मिलता है इट्स रियली बेटर देन जस्ट डायरेक्ट एडमिशन जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में मिलता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आई हैड एन ऑप्शन व्हिच वाज़ नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी इन गुड़गाँव एंड वो बीबीए इन बिज़नेस एनालिटिक्स ऑफर कर रहे थे। अब मेरा जो प्राइवेट था वो मैंने हमेशा सोचा हुआ था कि प्राइवेट अगर मेरा कोई भी कॉलेज ऑप्शन आता है सो इट विल बी माय बैकअप एज़ ऑलवेज़, मेरा बैकअप ही रहेगा वो। तो इस टाइम भी मेरा जो प्राइवेट ऑप्शन था इट वाज़ एज़ माय बैकअप एंड देन आई हैड एनएसयूटी एंड डीटीयू। तो भाई अब आपको ये तो पता लग गया है कि मैंने बीबीए के लिए कौन से कॉलेजेस डिसाइड करके रखे थे। अब हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कि भाई ये बीबीए से घूम के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कैसे आ गई एट द एंड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कॉलेजेस की, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के राउंड 1 के अंदर आई गॉट श्री औरबिंदो कॉलेज एंड इट वाज़ माय 18th प्रेफरेंस फॉर बीकॉम प्रोग्राम। So yes guys, that was my college and course in Delhi University. So yeah guys, your girl has got into Delhi University. Like I am really proud of myself जैसा भी है, but I got into Delhi University and I'm happy for myself even. अब आप लोग सोचोगे कि बीकॉम प्रोग्राम, लाइक सीरियसली बीकॉम साइंस से सीधा बीकॉम पे कैसे आ गई? तो भाई मैंने एक तो आपको पहले स्टोरी बता दी, अगर आपने इस वीडियो का आगे वाला पार्ट नहीं देखा था सो यू कैन गो बैक एंड लिसन टू इट। आप लोग को मैंने बता दिया था कि आई वांटेड टू डू समथिंग इन बिजनेस और मार्केटिंग। सो इसके रिलेटेड मेरे को अपना कोर्स चाहिए था एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम वाज द कोर्स व्हिच वाज अलाइनिंग द मोस्ट। अब यहाँ पे मैं अटक गई थी कि श्री औरबिंदो कॉलेज इज नॉट दैट गुड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना कुछ खास नहीं है एंड ओवरऑल भी इतना कुछ खास नहीं है। सो आई वाज स्टक कि इफ आई शुड एक्सेप्ट माय सीट और नॉट, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि अगर टीटीयू में नहीं आएगा सो आई हैड टू गो फॉर देन दैट नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी वाला प्राइवेट ऑप्शन। बट आई डिडंट रियली वांट टू गो देयर बिकॉज मेरे को प्राइवेट में नहीं जाना था, मेरे को या तो डीटीयू वगैरह में चाहिए था या तो फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए था। सो आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं क्या करूँ। सो आई टॉक्ड विद मामा, मतलब वो मेरे ना दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं मामा। तो उनसे मैंने डिस्कस किया एंड ही टोल्ड मी टू एक्सेप्ट द सीट। तो मैंने बोला कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने जिम में बैठे बैठे एक्सेप्ट करी थी अपनी सीट, बिकॉज इट वाज द लास्ट मोमेंट। जो लास्ट डेट थी ना मैं एक्सेप्ट करने की, उसी दिन मैं एक्सेप्ट करी थी। उसके बाद फीस पेमेंट वगैरह हुई, देन आई अप्लाइड फॉर अपग्रेड एंड लकीली आई गॉट 13th प्रेफरेंस। 18th प्रेफरेंस से सीधा जंप करके आई केम अप टू 13th प्रेफरेंस, जो कि है मेरी कमला नेहरू कॉलेज। सो येस गाइज, राइट नाउ आई हैव गॉट कमला नेहरू कॉलेज फॉर बीकॉम प्रोग्राम एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज इट्स अ वुमेंस कॉलेज। एंड पहले मेरे को जितना गंदा लग रहा था कि भाई मेरे को वुमेंस कॉलेज में नहीं जाना, अभी आई एम फीलिंग मोर रिलीव्ड अबाउट इट, बिकॉज मेरे को लगता है वुमेंस कॉलेज आर मोर क्लीनर, ग्रीनर एंड मोर आई डोंट नो पीसफुल। तो मैं ज़्यादा मतलब I don't know if I should use peaceful वाली term, but I don't know, like it really gives the colleges which are for women only, they give really अच्छी vibe, मतलब देखने में greenery वगैरह, मतलब सच में काफ़ी अच्छी vibe आती है। So अब मेरे को काफ़ी खुशी हो रही है कि I got into a women's college। तो हाँ, अब तो आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरा कॉलेज एंड कोर्स कौन सा है, बट दिस इज नॉट द फाइनल पॉइंट गाइस, बिकॉज अब आप लोगों को ये तो कंफर्म हो गया है कि हाँ भाई I'm gonna go for BCom program. This is gonna be my final course. But college, do you think I'm gonna go for Kamla Nehru? Because I don't know either. I want you all to tell me because अभी राउंड 3 का अपग्रेड का ऑप्शन भी है आई गेस। तो just tell me in the comment section if I should upgrade or if I should go with Kamla Nehru itself. Let me tell you all one thing. After that, start commenting in down this video. सबसे पहले तो देखो कमला नेहरू से ऊपर जो है मैंने मैत्री कॉलेज भरा हुआ है एंड उससे ऊपर गार्गी कॉलेज है। सो जो चांसेस मेरे हैं किसी भी कॉलेज में अपग्रेड होने के वो इन दोनों में से ही हैं, या तो मेरे को गार्गी मिलेगा या तो मेरे को मैत्री मिलेगा। गार्गी इज माई नंबर 11th प्रेफरेंस एंड मैत्री इज माई नंबर 12th प्रेफरेंस। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई शुड गो मतलब freeze my seat to Kamla Nehru itself or if I should upgrade to Maitri and Gargi, because Maitri में मेरा बस 3 नंबर का डिफरेंस है। सो मेरे को पक्का पता है कि भाई थर्ड राउंड में अगर कट ऑफ नीचे जाती है थोड़ी सी तो मैं मैत्री में पक्का मेरा हो जाएगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट शुड आई डू, इफ आई शुड अपग्रेड और इफ आई शुड फ्रीज माई सीट टू कमला नेहरू। एंड मैं बता नहीं सकती मेरे को कितनी खुशी हो रही है बिकॉज आई फाइनली गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज फाइनली आई एम अ DU स्टूडेंट। सो यू नो आई कैन राइट इन माई लिंक्डइन और Insta profile maybe like DU29. So really happy moment for me by the way. एंड अगर आप सोच रहे होगे कि वाई एम नॉट गोइंग फॉर BBA इन DTU और NSUT, सो जितना मैंने रिसर्च करा तो DTU हैज़ अ वेरी स्मॉल कैंपस फॉर BBA स्पेसिफिकली एंड वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है।
प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा लो है, कंपनीज़ बहुत ज़्यादा कमाती हैं बिकॉज़ डीटीयू का मेन कैंपस इज़ सो गुड व्हिच इज़ मेनली फॉर द बीटेक कोर्सेज़। बट बीबीए की अगर मैं बात करूँ तो उसका कोई ईस्ट या फिर वेस्ट में कोई कैंपस है एंड इट इज़ वेरी स्मॉल। वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एज़ अ मेन कैंपस, दैट्स व्हाई आई हैड टू रिजेक्ट इट, आई हैड नो अदर ऑप्शन। So I'm just left with Delhi University, and I guess I'm pretty satisfied. I just have now I'm just in doubt about upgrade or free, so I just want you all to tell me about that only. So yeah, do comment down, and that's it for this video. अगर मेरा कोई भी ऐसा अपग्रेड या फिर फ्रीज वाला ऑप्शन मतलब कोई अपडेट होगा तो आई लेट यू नो ऑन द शॉर्ट्स आगे जो मैं अपलोड करने वाली हूँ। सो या एंड या गाइस, मैंने काफ़ी सोच समझ के अपना डिसीजन फाइनल किया है टू गो इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो या आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड। मेरे को कितना कुछ मतलब ऐसा कोई भी रिग्रेट वगैरह कुछ भी नहीं है। सो डोंट वरी। एंड बाय द वे, मेरे जो कॉलेज के 3 साल होने वाले हैं, आई हैव अ लॉट टू डू इन दीज 3 years। लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव प्लान्ड। सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी चीज़ जो है मेरे पास है वो है मेरा यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, मतलब टू ग्रो इन टू माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी टू। अलॉन्ग विद दैट आई हैव बेसिकली some more skills to learn because I have to do internship, तो उसके लिए I have a lot of skills जो कि मुझे सीखनी है, खुद से learn करनी है in these 3 years. So yeah, this is what I have planned for my 3 years की journey. धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा बिकॉज आई शेयर माई जर्नी थ्रू शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज। तो बने रहना मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को उसके लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है एंड आपका फाइनल प्लान क्या है।